नमस्कार साथियों। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का एग्जाम हो गया है खत्म। अब सभी स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल है कि आखिर अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल का एग्जाम कब होने वाला है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी पर डिटेल्स बात करने वाले हैं। हमारे पास जो भी इंटरनल सोर्स है, हम आपको एग्जैक्ट डेट भी बताएंगे कि एग्जाम आपको कब से स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो को आप पूरे आराम से देखिए। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट और यानी यूजी जो है आपको अंडर ग्रेजुएट समझना है, और पेपर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप के प्रश्न आपको ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए हैं। देखिए, कंपटीशन, अटेंडिंग और जो है पेपर लेवल पे हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल्स में। देखिए साथियों, जैसा कि पेपर कटिंग के माध्यम से हम आपको ये डेटा बता रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो है लगभग मान के चलिए कि 50% ही स्टूडेंट आपको जो है यानी एग्जाम में बैठे हैं। टोटल कैंडिडेट कितने थे? तो 58 लाख स्टूडेंट आपको जो है साथियों टोटल कैंडिडेट ग्रेजुएट लेवल में फॉर्म फिल किया था। ये आपको ऑफिशियल डेटा है, आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है। आरटीआई रिप्लाई आपको आया हुआ था, तो यानी 50% ने आपको पेपर छोड़ दिया है। तो जो 50% स्टूडेंट पेपर छोड़ा है उसको जो है लास्ट में जो पैसा रिफंड भी होता है आपको, जैसे सीबीटी 1 एग्जाम आप दे देते हैं तो फिर पैसा आपको रिफंड होता है। जैसे फॉर्म भरने में 500 रुपया आपको लगा होगा तो उसमें से रिफंड होता है, तो वो भी अब आपको उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ 50% स्टूडेंट को ही मिलने वाला है। आगे देखिए, जैसे ग्रेजुएट लेवल में टोटल फॉर्म आपको 58 लाख प्लस भरे गए थे। वैकेंसी आपको जो है साथियों 813 वैकेंसी है टोटल, यानी 8013 होगा, 800 नहीं, यहाँ पे 8000 होगा। देखिए, आपको पर सीट कंपटीशन की बात करें साथियों तो एक सीट पे लगभग आपको जो है 719 का आपको कंपटीशन इस बार था। ये हम 58 में नहीं कह रहे हैं साथियों, 58 लाख में 50% स्टूडेंट जो आपको बैठा है एग्जाम में, उस आधार पर हम आपको बोल रहे हैं। तो कंपटीशन यानी काफी तगड़ा है साथियों। चलिए आगे देखिए। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम आखिर कब हो सकता है। देखिए, एग्जाम जो है जुलाई में आपको संभावित है साथियों, कि 15 जुलाई से आपको एग्जाम लगभग मानिए कि कंफर्म शुरू हो जाएगा। क्यों? देखिए कि एसएससी सीजीएल और सिलेक्शन पोस्ट से पहले आपको ये एग्जाम करा लिया जाएगा, और इसके बाद जस्ट आपको एग्जाम डेट आया हुआ है एसएससी सीजीएल का, तो वो एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम टीसीएस ही ले रहा है दोनों का साथियों। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि एग्जाम आपको हर हाल में 15 से लेकर 20 जुलाई के आपको जो है स्टार्ट होने वाला है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़े से ये आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कंपटीशन की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल फॉर्म आपको जो है साथियों वो 63 लाख स्टूडेंट आपको फॉर्म फिल किया है। ये आपको आरटीआई रिप्लाई आया हुआ था, ऑफिशियल डेटा है। वैकेंसी वहां से लगभग आधा से भी कम है साथियों, 3400 प्लस आपको वैकेंसी है। यहाँ पर जो पर सीट कंपटीशन अभी देखने को मिल रहा है साथियों, वो 1800 का पर सीट कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है। यानी सीबीटी 2 क्वालिफाई करने के लिए आपको एक सीट पर इतने स्टूडेंट से फाइट करना होगा। चलिए अब देखिए, अभी जो आपको ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है तो हम आपको बता देते हैं कि किस टाइप के प्रश्न और क्या लेवल रहा था सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। देखिए, टोटल्स आपको जो है मैथ में साथियों 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एडवांस से लगभग आपको 4 से 5 यानी शिफ्ट में देखा गया प्रश्न। अर्थमेटिक से 25 से 26 प्रश्न आपको था। देखिए, एवरेज आप कह सकते हैं कि 25 प्लस क्वेश्चंस जो है आप कर पा रहे थे, और कुछ क्वेश्चंस जो है काफी हार्ड टाइप के थे, यानी कैलकुलेटिव पेपर यानी क्वेश्चंस था। तो आप मान के चलिए कि यहाँ से आप 25 नंबर आपको जो है स्टूडेंट ला रहा है, और काफी स्टूडेंट को ये भी भारी लग रहा था। आगे देखिए, आगे रीजनिंग की बात करें तो यहाँ भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 27 प्रश्न यहाँ भी इजी था। 2-3 प्रश्न आपको जो है वो आपको जैसे पजल वाला क्वेश्चंस आ गया था, तो काफी स्टूडेंटों को उसमें टाइम टेकिंग और जो है गलती हो रहा था साथियों। तो ये आप ध्यान रखिए कि 27 प्रश्न रीजनिंग में करना यहाँ पे इजी हो रहा था। तो और जो है पैटर्न आपको ऐसा नहीं है कि बदला है। जो प्रीवियस ईयर में आपको पैटर्न था कि आपको कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाएगा, 2-3 प्रश्न डायरेक्शन से रहेगा, आपको जो है साथियों सीरीज से क्वेश्चंस रहेगा, इस टाइप के प्रश्न ही आपको पूछे जा रहे हैं। बेसिकली आपको जो है
प्रीवियस ईयर पैटर्न फॉलो किया गया है, सिर्फ जीके जीएस में नहीं किया गया है, वो हम आपको बताएंगे। देखिए जीएस में अब की बार जो हुआ है साथियों वो काफी उलटफेर हुआ है, और स्टूडेंट का जो अच्छे स्टूडेंट का भी इस बार सिलेक्शन नहीं होगा वो जीएस के कारण ही नहीं होगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में साथियों लगभग स्टूडेंट जो है मान के चलिए कि मैथ में 25 प्लस करके आ रहे थे, और जो है 27 प्लस आपको रीजनिंग में प्रश्न करके आ रहे थे। लेकिन जीके जीएस में आपको जो है 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि स्टूडेंट लगभग 15 क्वेश्चंस हम आपको कह रहे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट ही बनाए हैं, इससे ज़्यादा जो काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट थे वही आपको 20 प्लस कर पाए हैं। क्योंकि हुआ ये साथियों कि करंट अफेयर का वेटेज काफी बढ़ा दिया था, जिसमें आपको 15-15, 20-20 आपको किसी किसी शिफ्ट में करंट अफेयर देखने को मिला है। और सबसे जो आपको बात हुआ साथियों वो कंप्यूटर से क्वेश्चंस आपको बढ़ा दिया गया था, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। और करंट अफेयर भी जो आपको पूछा गया है वो डेटा बेस करंट अफेयर आपको पूछा गया था, यानी एग्जैक्ट डेटा आपको पूछा गया था। तो जो स्टूडेंट करंट अफेयर पढ़े भी थे साथियों उनसे भी काफी गलती हुआ है। तो आप मानिए कि जैसे टोटल 40 प्रश्न था तो करंट अफेयर के 15 से 20 प्रश्न आपको पूछे गए हैं। पॉलिटी से इस बार प्रश्न फिक्स था कि 5 प्रश्न आपको तो पूछे ही जा रहे थे, वो भी अमेंडमेंट और अनुच्छेद से प्रश्न आपको पूछे गए हैं 5 प्रश्न। और कंप्यूटर में आपको जो है लगभग 5 प्रश्न ले लीजिए एवरेज हर एक शिफ्ट में आपको था, जिसमें शॉर्टकट से आपको लगभग 2 प्रश्न तो हर शिफ्ट में था ही था। तो एवरेज आपको जो है 15 से 20 क्वेश्चन ही स्टैंड कर पा रहे हैं। जो इससे ज्यादा गया होगा उसी का चांस है इस बार सिलेक्शन यानी अच्छे से हो ही जाएगा। तो यहां से आपको इस चीज का ध्यान रखना है साथियों कि इसी फॉर्मेट में आपको इस बार भी पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तो आप पढ़े ही होंगे अगर एनटीपीसी का तैयारी कर रहे होंगे। तो करंट अफेयर पे आपको डेटाबेस पर काफी ध्यान देना है, क्योंकि इस बार आपको अंडर ग्रेजुएट में भी 10 प्लस क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे। खास करके कंप्यूटर पे ध्यान देना है, ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है कंप्यूटर में, शॉर्टकट, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब चीजों पर ध्यान देना है। चलिए आगे देख लीजिए। जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लें कि अंडर ग्रेजुएट का लेवल क्या रहेगा, क्या इससे अंडर ग्रेजुएट लेवल से डाउन होगा, तो देखिए जी डाउन जो है आपको होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट फॉर्म डाल रहे हैं और यहाँ पर जो है अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म डाल रहा है। तो पेपर थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन आसान इस शर्त पर होगा साथियों कि किसी किसी सब्जेक्ट, जैसे अभी करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा दिया, कंप्यूटर का वेटेज बढ़ा दिया, तो इस बार भी होगा कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जीएस का होगा जिसका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा।